बिल्कुल करो। लो सही है, शाबाश। चलो जी, अब आज अपने पास है दोस्त डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइसेस, व्हाई डू वी नीड डिवाइसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, व्हाट इज नेटवर्किंग? उसको बोल लो। इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, ऑल एग्री? दोस्त इसमें आप एक चीज मिस कर गए, interconnection of multiple devices so that they can share the resources among each other. Agree or not? But till the time the devices are not able to share the resources, it's not a network. Agree? अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कौन कौन है? बहुत सारे होंगे, पक्की बात है, चलो छोड़ो। अब वो कौन सी बुक थी होती थी वो कंप्यूटर नेटवर्क्स वाली, फ्रोजन, है ना? फ्रोजन में या टैननबॉम में आपने पढ़ा होगा कंपोनेंट्स भी होते हैं नेटवर्क के। कौन कौन से होते हैं? चार चार कंपोनेंट्स होते हैं, सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड प्रोटोकॉल, है ना? सेंडर मतलब कि जो भी, सी यूट्यूब पे इफ यू आर अपलोडिंग अ वीडियो देन यू आर अ सेंडर। यूट्यूब पे वी ऑल आर वॉचिंग द वीडियो, वी ऑल आर रिसीवर्स। डू वी हैव टू बी अ नेटवर्कर टू बिकम अ सेंडर और अ रिसीवर? भाई जो बंदा नेटवर्कर नहीं है वो भी तो वीडियोस अपलोड और डाउनलोड कर सकता है ना? बिल्कुल। अब मीडियम, हु इज द मीडियम? यूट्यूब। क्या यूट्यूब एक नेटवर्कर है? तो नेटवर्कर का काम क्या है? फोर्थ थिंग, प्रोवाइडिंग द प्रोटोकॉल्स, राइट? प्रोटोकॉल्स मतलब अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रोवाइडिंग द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इज द वर्क ऑफ अ नेटवर्कर। एग्री? ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट वी ऑल गोना डू। डिवाइसेस, ये सब के सब डिवाइसेस मीडियम का एक पार्ट है, राइट? उस मीडियम को किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, दैट इज द वर्क, दैट इज आवर वर्क, नेटवर्कर्स वर्क। क्लियर? अब डिवाइसेस मेरे पास दोस्त बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक हो गया हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, रिपीटर और फायरवॉल। ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। अब बेसिकली एक रिपीटर का काम क्या होता है? इंक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ। ओके, मैं इसको ये बोलूंगा दोस्त कि अगर दो डिवाइसेस हैं, ये दो डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू अ फास्ट इथरनेट केबल, राइट? लैन केबल जिसको हम लोग बोल देते हैं। तो अब ये केबल के थ्रू कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली दोस्त केबल से जो डेटा फ्लो कर रहा है वो कुछ रास्ते तक तो अच्छा रहेगा, बट कुछ रास्ते के बाद सिग्नल विल बी डेट्रॉइटेड ना। डेट्रॉइटेड का मतलब वीक हो जाना, राइट? तो अब यहाँ पर दोस्त आइडियली दे से, यूजुअली दे से कि 100 मीटर पे वी शुड यूज द रिपीटर, राइट? बट अगर 100 मीटर पे नेटवर्क वो बेचारा चौक हो ही जाएगा, तो बेटर टू यूज एट 90 मीटर, है ना? जब 100 मीटर पे वो लॉस हो ही जाएगा तो जरूरी है 100 मीटर पे यूज करना, 90 मीटर पे यूज कर लो। द वर्क ऑफ अ रिपीटर इज जस्ट टू रीजनरेट द डेटा, राइट? डेटा को रीजनरेट कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स बीइंग अ रिपीटर। बट दोस्त एक बात है, जो रिपीटर है ना, ये पहले यूज करा करते थे, पता है ये चीज? रिपीटर पहले यूज हुआ करते थे, अब रिपीटर कहीं यूज नहीं होते। व्हाई? बिकॉज नाउ वी हैव इज फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स मतलब फाइबर के थ्रू आई हैव कनेक्टेड द नेटवर्क। एग्री और नॉट? नाउ फ्रेंड्स, विद द फाइबर इफ द नेटवर्क इज कनेक्टेड, देन फाइबर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा है, right? And also the speed of the light is the speed of the fiber is at the speed of light, right? तो मतलब डेटा जल्दी जाएगा। अब नंबर एक, इसको एस्टैब्लिश करना, इसको कॉन्फ़िगर करना बहुत महंगा है, राइट? राइट? इसको मेंटेन करना इतना महंगा नहीं है, राइट? एक बार में उसको कॉन्फ़िगर करना बहुत महंगा होता है, बट बाद में इट्स गुड। तो फाइबर, यस, नाउ द इंडस्ट्रीज आर यूजिंग द फाइबर्स फॉर श्योर।
आई होप वी नो दैट ऑलरेडी। ओके। हाँ जी, बोलो, कोई कुछ बोला था। फाइबर ऑप्टिकल घरों में नहीं यूज करते सर, पता है कितनी महंगी है सर। वो एक्चुअली फाइबर नहीं है, उन्होंने क्या कर रखा है। हाँ, को एक्सियल है वो, को एक्सियल टाइप की है वो एक्चुअली वो नहीं है। फाइबर घरों पे यूज़ नहीं करेंगे, फाइबर यार बहुत महंगी है। वो घरों पे आपके घर पे उसका खर्चा आ रहा है 1,000 रुपये महीने का, और 1,000 रुपये में उन्होंने लाखों की लागत का आपके घर तक वो भी सब बिछा दिया, और फिर स्पीड ऑफ लाइट की तरफ से आपका वो इंटरनेट चल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। ये भी तो बात है सर, स्पीड काफ़ी चेंज हो गई है। अगला फ्यूचर जो आने वाला है वो अभी फाइबर में होगा, लेकिन अभी वो फाइबर सिर्फ अपने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स तक लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से जहाँ पर उनका एक सेंट्रल पॉइंट होता है, जैसे मेरे एरिया में अगर मैं साउथ गुड़गांव में रहता हूँ, तो साउदर्न गुड़गांव में उन्होंने एक जगह पर लगा रखा है वो, ठीक है। तो साउदर्न गुड़गांव में वहाँ तक उनका तो फाइबर है, उसके बाद तो वो सिर्फ डिजिटली चलता है और कुछ नहीं। चलो, अब रिपीटर चलो बहुत ओल्ड फैशन हो गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्त ब्रिज। अब ब्रिज क्या है? ब्रिज सिर्फ एक स्विच है। स्विच के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा, बस स्विच के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ होती है वीलैन, ब्रिज के अंदर वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो अभी स्विच के बारे में प्रॉपर बताऊंगा, तब ब्रिज अपने आप एक ही लाइन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी रुक जाओ, हब के बारे में देखते हैं पहले। हब क्या है दोस्त? हब सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल डिवाइस है, अ फिजिकल डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड टू इट, ठीक है। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसको प्रोवाइड की गई हैं, उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे ये काम करता है और किसी चीज़ पे नहीं, ठीक है। अब देखो, हब जो है वर्क्स ऑन हाफ ड्यूप्लेक्स। दोस्त, हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है? वन वे ट्रैफिक, वन वे ट्रैफिक, राइट। कि भाई एक वन वे रोड है, भाई बंदा ये जगह है, यहाँ से बंदा या तो उधर से इधर आ सकता है या इधर से उधर जा सकता है। अगर दोनों आएंगे तो क्या होगा? कोलिजन, राइट। राइट। तो हाफ, हालांकि हाफ डुप्लेक्स अब कहीं यूज होता नहीं है, ये भी पुराना जमाना हो चुका है। अब देखो हब के बारे में ऐसे देखो, सी एक सेंट्रलाइज डिवाइस है। अब क्योंकि हाफ डुप्लेक्स है इसलिए इसको ऐसे इसका सिंबल होता है, एक सिंगल एरो। कई बुक्स में इसका एरो ऐसे भी बनाया हुआ है, एक सिंगल एरो पे, एक सिंगल इस पे रो पे, दोनों साइड पे एरो लगे हुए हैं बस। हम इसको लेकिन ऐसे बनाते हैं, एक सिंगल एरो, सही है। अब सेंट्रल डिवाइस है तो मतलब ये डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है या नहीं है? different devices are able to communicate with each other because of the central device, एग्री। अब देखो इसका आईपी एड्रेस मान लो है 1.1.1.1, 1112, 1113, 1114, सही है। अब ये जो कंप्यूटर है दोस्त 1.1, ये 1.3 को बोलना चाहता है क्या? हाय, आई एम जैक, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन ये किसको देना चाहता है? 1.3 को, तो ये डेस्टिनेशन आईपी लगा देगा 1.3, राइट। ये इंफॉर्मेशन यहां से हब के पास गई। नाउ फ्रेंड्स, हब डजंट नो वेयर ही वांट्स टू गो, राइट। हब के हिसाब से वो कहीं भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो बुक में ये लिखा हुआ है कि हब इसको यहां से भी भेजता है, यहां से भी भेजता है, यहां से भी भेजता है, और कमाल की बात यहां से भी भेजता है, लेकिन बुक में ये गलत लिखा हुआ है। वो इसको वापस यहां से तो नहीं भेजेगा यार, इतना पागल भी नहीं है, ठीक है। अब उसने तीनों तरफ भेज दिया, क्या यहां पर डेस्टिनेशन आईपी 1.3 है? मतलब ये ड्रॉप कर देगा, ये बंदा भी ड्रॉप कर देगा, लेकिन यहां पर तो ये चीज एक्सेप्ट हो सकती है ना। अब दोस्त जस्ट इमेजिन, जब ये इंफॉर्मेशन इधर से जा रही थी ना स्विच कंप्यूटर 3 की ओर, उसी टाइम पे मान लो कंप्यूटर 3 सबको बताना चाहता है कि हाय, आई एम स्पैरो, ठीक है। तो ये हाफ ड्यूप्लेक्स है। अब पहली बात तो ये, क्योंकि हब ने एक ही बार में सब जगह भेजा था, तो क्या ये एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन नहीं है?
ब्रॉडकास्ट डोमेन मतलब कितने लोगों को मिल रहा है भाई, एक ही बार में वो सबके पास भेज रहा है, तो वो एक सिंगल ही ब्रॉडकास्ट डोमेन हुआ ना, हुआ। अब देखो भाई, इसने बोला इट्स अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है, लेकिन जब ये इन्फॉर्मेशन इधर जा रही थी ना, उसी टाइम पे ये भी बोल रहा है आई एम स्पैरो, क्या होगा? क्या इसको पता लगा 1.3 को कि ये बंदा जैक है? क्या किसी को पता लगा कि ये स्पैरो है? वहीं बीच में बन गया जैक स्पैरो, मर गया बेचारा, खत्म, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। अब यार प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ एक सिंगल कोलिजन डोमेन है ना, एक सिंगल कोलिजन हुआ, और इस पूरे हब के डोमेन के अंदर एक सिंगल कोलिजन हुआ, क्या वो डेटा किसी को भी मिल पाया? नहीं ना। बस दोस्त, इसीलिए हब इज कॉल्ड अ डम्ब डिवाइस। यही कारण है कि हब इज अ डम्ब डिवाइस। दैट्स अबाउट हब। अब स्विच के बारे में बात करेंगे, पहले सर अटेंडेंस ले लीजिए। आप समझ में आया? गुड। शुरू शुरू में पूरी एनर्जी रहती है, बाद में जाते जाते चलो, अब दोस्त स्विच के बारे में देखते हैं। तो ये आपका यूज मार्केट बिल्कुल नहीं है। सर हब अभी भी कोई स्मॉल बिजनेस में वो यूज करते हैं, वेरी स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन, कुड बी अ प्रिंटिंग प्रेस, लेकिन वो भी पहले यूज करते थे। क्योंकि अब पता है क्या है यार, इसको हब को यूज करने की अच्छे करने से अच्छा तो है कि मैं उसको ना यूज करूँ डीलिंग के स्विचेस को। सर पहले बनाया गया था, पहले हब चलता, पहले हब था, ठीक है। देखो यार, जिस टाइम पर वही बात है, एक बड़ी बड़ा अच्छा आविष्कार सा हुआ था, एक वो है, नहीं फ्लॉपी नहीं, वो पहिया, व्हील, है ना। अब वो व्हील से सबसे पहले उन्होंने क्या चलाया भाई, साइकिल, वो घोड़ा गाड़ी चलाते थे, बग्गी गाड़ी चलाते थे, साइकिल चलाने लगे। अब भाई वही व्हील हम यूज़ करते हैं उसमें भी, एरोप्लेन में भी, टेक ऑफ के लिए तो उसको वही चाहिए ना। तो वही है, तो मैकेनिज्म हब का देखो, हब पहले यूज़ करते थे, लेकिन हब अब यूज़ नहीं होता। लेकिन हब के जो मैकेनिज्म उन्होंने दिया, उसी मैकेनिज्म को और एडवांस और डेवलप करते रहो। भाई मारुति ने मारुति 800 भी दी थी सबसे पहले, अब मारुति के पास सियाज भी दी है, वो भी अच्छी गाड़ी है, हालांकि मारुति पे भरोसा नहीं है, फिर भी मतलब फर्क तो आता है ना चीज़ों में। तो दोस्त वही चीज़ है, हब पहले यूज़ होता था, लेकिन अब हब यूज़ नहीं होता, क्योंकि हब के अंदर हमने और एडवांस और डेवलप चीज़ें कर करके हमारे पास स्विच है। हब के बाद आया था ब्रिज, ब्रिज के बाद आया था स्विच, समझे। तो हब अभी भी कहीं कहीं यूज़ होता होगा, लेकिन वैसे तो नहीं होता, शायद ही होता होगा। लेकिन अगर हमें बेसिक समझना है कि भाई इधर से उधर डेटा कैसे जा रहा है, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, डायरेक्ट मैं स्विच से शुरू करूँगा ना, तो वो चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो पहले हब को थोड़ा थोड़ा समझ लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। देखो डुप्लेक्स एक टेक्नोलॉजी है, उसमें हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। ये हाफ डुप्लेक्स पर था। डुप्लेक्स में क्या होता है? उसको मैडम फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। डुप्लेक्स एक टेक्नोलॉजी है, उसके दो हैं, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, मैं ही बोल रहा हूँ। हाफ डुप्लेक्स पे ये काम करता था, बाद में फुल डुप्लेक्स भी सोचा कि चलो इससे अच्छा तो है कि दोनों तरफ का कम्युनिकेशन हो पाए। क्योंकि कोलिजन क्यों हुआ, अगर यही चीज़ फुल डुप्लेक्स होती तो थोड़ी हो सकता था, है ना। लेकिन फिर उन्होंने क्या सोचा, फुल डुप्लेक्स से भी पहले जो हाफ डुप्लेक्स है उसमें दो दो वायर यूज़ करते थे, एक सेंडिंग के लिए होती थी, एक रिसीविंग के। जब भी मुझे कुछ सेंड करना है तो मैं इससे सेंड करूंगा, मैं कुछ रिसीव कर रहा हूँ तो यहाँ से रिसीव करूँगा, दोनों चीज़ होगी ना एक ही बार में। लेकिन प्रॉब्लम फिर से वही कि इसने भी कुछ बोला और इसने भी कुछ बोला, यहाँ तो फिर कोलिजन हो गया, है ना, वो भी प्रॉब्लम है। हाँ, वॉकी टॉकी इज द एग्जाम्पल ऑफ हब। भाई वॉकी टॉकी में ये लोग बात करते हैं, कैसे करते हैं भाई, अल्फा कॉलिंग ब्रावो ओवर, ब्रावो कॉलिंग डेल्टा ओवर, डेल्टा जूलू ओवर। ये ओवर ओवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर यहाँ से इस बंदे ने ओवर नहीं बोला, ये बंदा अपनी अपनी सुना रहा है, ये अपनी सुना रहा है, और सुनने वाले को आवाज की वही समझ में आएगा, और तो कुछ होएगा नहीं। वो थोड़ी हम चाहते हैं, है ना। चलो, और कुछ? चलो सर, आपको आंसर मिल गया ना? आप ऐसे कंफ्यूज से बैठे हूँ, देख रहे हो मैं निकल के थप्पड़ मारेगा अभी। अच्छा देखो स्विच के बारे में, अब देखो
दोस्त स्विच के बारे में पहले मैं कुछ लाइंस लिखवाऊंगा, मतलब मैं लिख रहा हूँ, आप लोग साथ साथ लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो रिकॉर्ड तो वैसे भी हो ही रहा है, लेकिन उसके बाद उन लाइंस को मैं जस्टिफाई करूंगा, ठीक है। बस कर, कितना हो गई, ठीक है। अब देखो स्विच क्या है दोस्त, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वर्क्स ऑन फुल डुप्लेक्स, ठीक है, ये फुल डुप्लेक्स पे काम करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इट्स अ लेयर 2 डिवाइस बिकॉज इट यूजेस लेयर 2 इंफॉर्मेशन। अब लेयर 2 इंफॉर्मेशन क्या होती है, मैक एड्रेस। अब ये जो मैंने लेयर बोली है ना दोस्त, ये लेयर एक्चुअली ओएसआई मॉडल की लेयर होती है, ठीक है। लेयर 2 जो है ओएसआई की, वो मैक एड्रेस पे काम करती है, राइट। तो स्विच जब भी अपने डिसीजन परफॉर्म करता है ना, स्विच जब भी पैकेट स्विच जब भी डाटा को इधर से उधर भेजता है या उधर से इधर भेजता है कुछ भी, तो वो हमेशा मैक एड्रेस के बेस पे भेजता है, वो आईपी एड्रेस को नहीं देखता होता कभी भी, समझे बात को, ठीक है। बिकॉज इट यूजेस लेयर 2 इंफॉर्मेशन फॉर इट्स डिसीजन, फॉर इट्स डिसीजन, या ऐसे लिख लो फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, ठीक है। अब इसके अलावा इट परफॉर्म्स a broadcast in first attempt and then it could be a multicast और यूनिकास्ट। पहली बार में वो ब्रॉडकास्ट परफॉर्म करेगा और बाद में वो यूनिकास्ट भी हो सकता है, मल्टीकास्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सही है। अब देखो इट हैज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, it has a single broadcast domain by default because every switch port belongs to VLAN 1 and same VLAN users can communicate with each other. स्विच का एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, क्यों होता है, क्योंकि सारे के सारे स्विच पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट VLAN 1 को बिलोंग करते हैं। अब ये क्या है ये मैं भी बताऊंगा, ठीक है। और सेम VLAN यूजर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे एक है VLAN 1 तो वो VLAN 1 से ही कम्युनिकेट कर सकता है, VLAN 2 से कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो दोस्त स्विच के अंदर होते हैं बाय डिफॉल्ट, हम लोग बोलते हैं स्विच के पास 24 पोर्ट है, ठीक है। तो अगर यहाँ से इस डिवाइस ने कुछ बोला है तो वो 24 के 24 पोर्ट से फॉरवर्ड होगी ना इन्फॉर्मेशन। अब इस इंटरफेस से एक और स्विच कनेक्टेड है, तो ये वापस 24 पोर्ट पे इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड हो गई, तो यार ब्रॉडकास्ट डोमेन बहुत बड़ा नहीं हो गया, बहुत बड़ा हो गया ना। इसने मैसेज भेजा था एक्चुअली इस कंप्यूटर के लिए, लेकिन वो पहुंचा सभी के पास, और कमाल की बात रिसीव उसको कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है ना। सी इस क्लास में गुरदीप को एक डाउट है, गुरदीप गगनदीप, इस क्लास में गगनदीप को एक डाउट है, ठीक है। तो गगनदीप ने मेरे से कोई चीज़ पूछी, तो भाई आप लोगों को वो चीज़ क्लियर है, तो सीधी सी बात है मैं सिर्फ गगनदीप को बता दूं, उसके लिए पूरे क्लास में चीखूंगा तो आपको नहीं हो जाएगा ना भाई, जब मेरे को पता है तो क्यों बार बार बताया जा रहा है, नहीं सुनना मेरे को, सही बात है। अब यहाँ पर भी चाहिए सिर्फ इस डिवाइस को, मतलब इसने इन्फॉर्मेशन भेजी है सिर्फ दूसरे डिवाइस को, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पहुंची सबके पास, और उस पर ध्यान किसी ने ध्यान उसको देख पढ़ कोई नहीं सकता, क्योंकि जो डेस्टिनेशन है सिर्फ वही तो पढ़ सकता है ना, आईपी मैच कर रहा होगा ना बस, तो बाकियों के पास आईपी मैच ही नहीं कर रहा तो वो पढ़े कहाँ से, सही बात है, तो वही प्रॉब्लम। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर। तो दोस्त यहाँ पर बड़ा ब्रॉडकास्ट डोमेन जितना बड़ा होगा उतनी ही प्रॉब्लम क्या है कि वो बिना बात ही ट्रैफिक फ्लो कर रहा है,
दैट इज कॉल्ड अननेसेसरी फ्लडिंग। भाई अननेसेसरी ही फ्लड हो रहा है ना सबके पास, चाहिए किसी एक बंदे, मिलेगा किसी एक बंदे को, पहुंच रहा है सभी के पास, क्या मतलब होता है यार, अननेसेसरी फ्लडिंग है ना वो। बस उसको रोकने के लिए ही हम वीलैन को यूज करते हैं। कैसे कि भाई अगर सिर्फ इतने पोर्ट वीलैन 1 में है ना, तो सिर्फ इतने ही पोर्ट्स को स्विच फॉरवर्ड करेगा, बाकी के पोर्ट्स पे स्विच उसको फॉरवर्ड ही नहीं करेगा, समझे। तो मतलब ब्रॉडकास्ट डोमेन बड़ा था ना, अब छोटा हो गया। तो वीलैन को मैंने क्यों यूज करा है, ताकि मैं ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक कर सकूं, है ना। एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल लॉजिकल ब्रॉडकास्ट डोमेन में बांट सकूं, हाँ है ना। बस यही है दोस्त वीलैन का काम। अब अगली चीज, ये तो है सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है बाय डिफॉल्ट, राइट। बाय डिफॉल्ट आपसे कोई पूछे ना कि हाउ मेनी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स डू अ स्विच हैव, सर बाय डिफॉल्ट इट हैज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट्स वीलैन 1 में होते हैं, इसलिए यही मैंने लिखवाया, बिकॉज every switch port belongs to VLAN 1 and same VLAN users can communicate with each other. दूसरी चीज, it follows per port collision domain mechanism। मतलब अगर स्विच के पास 24 पोर्ट्स में से 24 के 24 पे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो मतलब 24 कोलिजन डोमेन है, क्योंकि यार ये तो फुल डुप्लेक्स है ना, डेटा आ भी सकता है डेटा जा भी सकता है, सीधी सी बात है। वैसे तो बोला गया है कि भाई इसके पर पोर्ट कोलिजन डोमेन होता है, लेकिन दोस्त एक बात, टेक्निकली स्पीकिंग स्विच में कोलिजन के चांसेस नहीं होते, 0%। स्विच में कोलिजन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देख कोलिजन देखो कब होगा, कि जब ये वाला डिवाइस और ये वाला डिवाइस दोनों ने इन्फॉर्मेशन भेजी है इसके लिए, तो मतलब इस वाले पोर्ट पे ये इन्फॉर्मेशन इधर से भी आ गई इधर से भी आ गई, तब होएगा ना कि भाई पहले मैं जाऊंगा पहले मैं जाऊंगा पहले मैं जाऊंगा, लड़ मरो, कोई नहीं जाएगा, वही हुआ ना। लेकिन दोस्त ऐसा होता नहीं है भाई, अगर एक आया है दूसरा आया है तो ऑब्वियसली कुछ तो सेकंड्स का फर्क होगा यार, है ना। जो पहले आया है मैं उसको भेजूंगा और दूसरे वाले को होल्ड करके रखूंगा, फिर दूसरे को भेजूंगा, तो कोलिजन का कोई चांस बना क्या। बट स्टिल अगर कोई पूछे तो वी हैव टू से स्विच फॉलोज अ पर पोर्ट कोलिजन डोमेन मैकेनिज्म। कोई शक। सर जैसे आपने वो एक से दूसरे स्विच को कनेक्ट करा है ना, अगर अपन को वी लाइन 1 में नहीं भेजना है मैसेज और वी लाइन 2 में भेजना है मैसेज, तो तब भी तो दोस्त तब हमें इंटर वीलैन राउटिंग करनी पड़ती है, वही बाद की बातें छोड़ो, बहुत बाद की बातें होगी, ठीक है। स्विचिंग में मैं आपको कराऊंगा, एक एड्रेस पे अपने काम करते हो तो पता आएगी अभी, तो अभी तो स्विच की वर्किंग बतानी है मैंने। एक और लास्ट लाइन इसके बारे में लिख लो कि इट लर्न द सोर्स मैक एड्रेस एंड सेव्स इट या एंड स्टोर्स इट, learn the source MAC address and stores it in the CAM table। CAM टेबल का दूसरा नाम है दोस्त MAC एड्रेस टेबल, और इसको CAM क्यों बोला है, क्योंकि CAM का मतलब होता है C as in content, A as in addressable, M would be memory, content addressable memory, ठीक है। स्विच सोर्स मैक को लर्न करके अपनी कैम टेबल में डालता है एंड learn the destination MAC, learn the destination MAC and perform its function। ठीक है, डेस्टिनेशन मैक को लर्न करेगा और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये बात भी क्लियर है सब, हाँ सभी को क्लियर है। अब पहले तो मैक एड्रेस पता है क्या होता है, एवरी डिवाइस हैज अ मैक एड्रेस, गुड। और 48 बिट, देखो दोस्त मैक एड्रेस ना एक हेक्साडेसिमल फॉर्म होती है, हेक्साडेसिमल पता है
एनीथिंग टू द बेस 15, राइट। मतलब 0 से लेकर 15 बेस 16, मतलब 0 से लेकर 15 तक 16 बिट कवर हो गए, 16 नंबर्स कवर हो गए ना। तो 0 इज रिप्रेजेंटेड एज 0, 1 इज रिप्रेजेंटेड एज 1, 2 एज 2, 3 एज 3, 9 एज 9, बट 10 इज रिप्रेजेंटेड एज A, 11 एज B, 12 एज 13, 15 नहीं 14 E और 15 F। तो 0 से F तक हो गए सर, पता है ना। अब देखो मैं एक मैक एड्रेस लिखता हूँ, CCAF डॉट 78BD डॉट 2EC9, ठीक है। अब ये जो दोस्त एक हेक्साडेसिमल नंबर है ना, ये 4 बिट बाइनरी का होता है। ये पता है कैसे? सी 1 2 4 8, ये 2 रेज पावर 0 की वैल्यू होती है, 2 रेज पावर 1 होता है, 2 रेज 2, 2 रेज 3, हाँ है ना। चारों को जोड़ना कितना आया, मतलब है कोई भी नंबर बोलना 0 से लेकर 15 तक, 14 मतलब ई। तो ये लो 8 4 12 2 14 हो गया। हर एक कोई भी नंबर है तो वो चार इन्हीं 4 बिट्स के अंदर अंदर हो सकता है ना, है ना। तो भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हैं, और हर एक 4 4 बिट का है, तो टोटल कितने हो गए। इसलिए मैंने बोला कि ये एक 48 बिट का हेक्साडेसिमल एड्रेस है, सही है। फर्स्ट 24 बिट कहाँ तक पूरे होते हैं दोस्त, फर्स्ट 24 बिट यहाँ तक हो गए ना, समझ में आया। देख एक 4 बिट का होता है ना, ये 4 बिट का है ना, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 और 4 24, 24 बिट हो गए ना। और ये बचे हुए 24 बिट, हाँ है ना। दोस्त जो पहले 24 बिट होते हैं ना, दे आर गिवन बाय OUI, मतलब ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, सही है। ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर ये रिप्रेजेंट करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। ये जो मैंने मैक एड्रेस लिखा है ना, ये मेरे इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस है। अगर आप में से भी किसी के पास सोनी का कंप्यूटर है 2010 मैन्युफैक्चर्ड कोरिया में, तो देख लेना उसके पहले 24 बिट यही सेम 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 टू सेम मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट 24 बिट यही के यही मिलेंगे, और जो बाकी के 24 बिट्स हैं दे आर रैंडमली असाइंड बाय द वेंडर। वेंडर पता है कौन होता है भाई, सोनी एक वेंडर है, HP एक वेंडर है, डेल एक वेंडर है ना। अब दोस्त डजंट मैटर कि वो पहले 24 बिट है या लास्ट के 24 बिट है। ये जो 48 बिट का मैक एड्रेस है, ये किससे परचेज करते हैं, ये आयना, मतलब इंटरनेट अथॉरिटी फॉर नंबर असाइनमेंट। इंटरनेट अथॉरिटी फॉर नंबर असाइनमेंट, आयना इनको अलॉट करती है। आयना कहाँ है, अमेरिका में, ठीक है। देखो दोस्त, चाहे वो IP एड्रेस है चाहे वो मैक एड्रेस है, आयना ही असाइन करता है। आयना से बाकी लोग खरीदते हैं, फिर बाकी लोग आगे आगे बेचते रहते हैं, वही बात है सीधी सी यार। भाई आप में से किसी की दुकान है, किस चीज़ की, कन्फेक्शनरी की, आप किसी वेंडर से खरीदते होंगे, वो वेंडर भी कहीं से खरीदता होगा, फाइनली कहीं ना कहीं से तो बन के आता होगा ना वो, वही चीज़ है यहाँ पर। क्लियर है। चलो अब दोस्त स्विच की जरा वर्किंग देखते हैं। दिख रहा है ना, ये एक स्विच का सिंबल है। वैसे तो सिंबल ऐसा होता है कि प्रॉपर प्रॉपर एरो होते हैं, लेकिन मेरे को आदत है मैं ऐसे बनाता हूँ, तो प्लीज बुरा ना मानना कभी। एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है,
तीसरा कंप्यूटर है, चलो बेचारा बेचारा चौथा कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4। कोई प्रॉब्लम? इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस मैं इतना बड़ा लिखूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं सीधा सीधा लिख दूं 0A, इसका 0B, 0C, 0D। भाई याद रखने में भी आसान रहेगा ना ऐसे। ठीक है, अब ये इसका इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/1, फास्ट इथरनेट 0/2, फास्ट इथरनेट 03 एंड फास्ट इथरनेट 04। हो गए? अब देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, स्विच के साथ में जैसे ही ये कंप्यूटर अटैच हुए और इन कंप्यूटर्स को मैंने आईपी एड्रेस दिया है ना, तो ये कंप्यूटर दोस्त क्या करेगा, अटैच होते के साथ ही ये कंप्यूटर क्या करेगा, सोर्स आईपी लगाएगा, है ना, सोर्स मैक एड्रेस लगाएगा, है ना, डेस्टिनेशन आईपी लगाएगा। किसको लगाएगा? खुद को। हाँ, खुद को भी देखते रहो क्या होगा इससे। अपनी खुद की ही सोर्स आईपी, खुद की ही डेस्टिनेशन आईपी, मैक एड्रेस खुद का सोर्स मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक मेरा रहेगा दोस्त ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस होता है FFFF.FFFF.FFFF। ठीक है, ठीक है, सही है। अब अब इसने क्या करा, ये इंफॉर्मेशन लगाई। दोस्त एक बात याद रखना, इस केस में मेरे को सोर्स मैक तो, मेरे को डेस्टिनेशन आईपी तो पता है ना, लेकिन क्या मुझे डेस्टिनेशन मैक पता है? तो फिर मैं चाहूंगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को पहले पता लगाऊं, हाँ है ना। अब देखो यार, अभी मैंने आपको अपनी ईमेल एड्रेस दी है ना, आप लोगों को मेरा ईमेल एड्रेस पता लग गया। आप मुझे एक ईमेल भेज रहे हो, उसमें टू में लिखा आपने abhishek@networkbulls.in, सब्जेक्ट में आपने लिखा नहीं कुछ भी, कंटेंट में आपने लिखा नहीं कुछ भी, और मुझे मेल भेज दिया। ठीक है, मेरे पास मेल आया एक ब्लैंक मेल। अगले दिन आप लोग मुझे मिले और आपने बोला भाई रिप्लाई नहीं करा। किसका? मेरे मेल का। क्या रिप्लाई करना था? मैं भी मिस कॉल मारूं तेरे को? भाई वो मिस कॉल की तरह ही ट्रीट करूंगा मैं तो उसको यार। मिस कॉल आएगी तो मैं वापस कॉल बैक थोड़ी करूंगा, हाँ भैया क्या हो गया। सही बात है। तो भाई यहां पर भी अगर मैं सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी लगा करके भेज दूंगा, तो फिर जब वो इन्फॉर्मेशन इस कंप्यूटर के पास जाएगी भी, जो भी डेस्टिनेशन है, उस कंप्यूटर को सपने थोड़ी आएंगे कि वो क्या चाहता है मुझसे, है ना। तो दोस्त यहां पर जब भी हमें सोर्स डेस्टिनेशन आईपी इज नोन बट डेस्टिनेशन मैक इज अननोन, तो फिर इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आर, विच मीन्स एब्सोल्युटली राइट, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। राइट। अब दोस्त आर्प हैज अ कोड, द कोड फॉर द आर्प वुड बी 0x806। समझ में आई मेरी बात? आर्प का कोड इज 0x806। सही है। अब देखो दोस्त, सबसे पहले तो ना ये वाली इंफॉर्मेशन जानने से पहले एक आर्प का पैकेट बनेगा। आर्प पैकेट के अंदर क्या होगा? सोर्स आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन मैक क्या रहेगा? 0000.0000.0000। सब कुछ 00 लगा के मैंने भेजा। अब यार पता है क्या, ये इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ और सिर्फ ना मेरे कंप्यूटर के अंदर अंदर का है, एक आर्क पैकेट है। लेकिन जब भी ना मेरे पास इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन अननोन होती है, भाई 00 का मतलब तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाँ है ना, है ना। तो फिर ये स्विच कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर इसको इस वायर पे डाल के आगे भेजेगा ना, है ना। इस वायर को दोस्त हम लोग बोलते हैं ईथरनेट मीडिया। ठीक है, कौन सा मीडिया? ईथरनेट। तो मैं डेटा को, अब ये मेरा एक डेटा पैकेट ही है ना छोटा सा, है ना। मैं इसको जब भी ईथरनेट मीडिया में पुट कर रहा हूँ तो मैं ये 0000 के साथ में पुट नहीं कर सकता। तो मेरे को यहाँ पर FFFF लगा दूंगा मैं, है ना।
कि भाई डेस्टिनेशन मैक मुझे नहीं पता क्या है, मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता, नहीं पता ना कंप्यूटर को। समझ में आ रहा है या ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है? पक्का? पहले मैंने लगाया 0000 आर पैकेट में, लेकिन जब मैं उसको फिजिकल मीडिया पे पुट करूंगा ना, तो मैं उसको FFFF.FFFF लगा दूंगा कि भैया मेरे को ये ब्रॉडकास्ट मारना है, मुझे नहीं पता कहाँ पर है, मुझे इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस नहीं पता। ठीक है, और फिर आर्प का कोड क्या होता है? ठीक है, और फिर दोस्त एक जो भी हमारा आईपी का पैकेट जब भी इधर उधर जाता है ना, आईपी के बेस पे जा रहा है ना ये भी, तो दोस्त आईपी के बेस पे जब भी जाता है तो वो आईसीएमपी को फॉलो करता है। आईसीएमपी मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये आईसीएमपी में दो चीज होती है, देख मैंने यहां पर बोला कि मैंने इस क्लास में, आपका नाम क्या है? अभी अभिजीत। मैंने इस क्लास में आके, मैंने उस वाली क्लास में जाके बोला, उस वाली क्लास में अभिजीत, मेरे पास किसी ने, मैंने बोला जाकर अभिजीत जाकर, चलो मैं इस क्लास में आया, मैं इस क्लास में घुस के बोलूँ घनश्याम, आप में से कोई बंदा बोलेगा हाँ भाई कोई घनश्याम है क्या? तो मैंने बोला घनश्याम, तो आप लोग चुपचाप मेरे मुंह देखोगे, वापस मुंह पलट दोगे, पागल है ना? मैं दूसरी क्लास में जाके बोलूंगा हाँ भाई घनश्याम, किसी ने कुछ नहीं बोला, मैं उस वाली क्लास से पहुंचा, मैंने बोला घनश्याम, अगर कोई घनश्याम है तो बोलेगा हाँ जी। तो अब ये क्या हो रहा है भाई, मैंने आवाज बोला ना, मैंने कुछ आवाज को एको ही बोलते हैं ना, तो मैंने उसको एको रिक्वेस्ट मारी है, एको रिक्वेस्ट मारी है ना मैंने, एको रिक्वेस्ट, है ना? और अब सामने से जो मेरे को उसका रिप्लाई आया, तो मेरे को वो एको का रिप्लाई ही आया कि नहीं आया? बस, तो फिर दोस्त एको रिक्वेस्ट का कोड यूज करता है ये कितना, 8, और एको रिप्लाई का कोड क्या होता है, 0। समझ में आई ये बात? आईसीएमपी का एको रिक्वेस्ट का कोड होता है 8 और एको रिप्लाई का कोड क्या होता है? तो यहां पर मैं उससे बोल रहा हूं ना कि भाई प्लीज मुझे अपना मैक एड्रेस बता दे, तो मैं आईसीएमपी का रिक्वेस्ट कोड ही लगाऊंगा। लगाया मैंने, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब ये इंफॉर्मेशन स्विच इधर फॉरवर्ड करेगा ना दोस्त, कंप्यूटर इधर फॉरवर्ड करेगा ना, आर पैकेट को, ओ सॉरी इस वाले पैकेट को, इसको इसने आगे फॉरवर्ड करा। अब देखो जब ये इंफॉर्मेशन यहां पहुंची है तो स्विच क्या देखेगा, स्विच बनाएगा अपने पास एक कैम टेबल, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, जिसके अंदर चार चीज होती है, वी वीलैन आईडी, मैक एड्रेस, पोर्ट आईडी एंड टाइप। अभी आप बस ये देख लो कि टाइप हमेशा डायनेमिक रहता है, उसको कैसे चेंज करते हो मैं स्विचिंग में आपको बताऊंगा, यहाँ नहीं। ठीक है, तो वीलैन बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है। अब मैंने बोला था स्विच ऑलवेज लर्न द सोर्स मैक एड्रेस एंड पुट इट इन द कैम टेबल, राइट? सोर्स मैक एड्रेस क्या है यहाँ पर, 0A है बस, तो फिर और पोर्ट नंबर, मैंने कौन से पोर्ट पे ये वाला मैक एड्रेस लर्न करा है? तो दोस्त ये कैम टेबल बन गई। कैम टेबल में कोई प्रॉब्लम? डायनामिक, डायनामिक मतलब ऑटोमेटिकली उसको लर्न हुआ ये। भाई क्या आपने यहाँ पर मैनुअल एंट्री पुट करी है? नहीं ना, स्विच ने अपने आप ही लर्न करा है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायनामिक। अब switch learn the source MAC address and put it in the CAM table and then learn the destination MAC and perform its decision, right? अब यार इसने देखा कि destination MAC उसने क्या लगा रखा भाई ने, FFFF मतलब ब्रॉडकास्ट है ना, तो स्विच को पता है कि FFFF कहाँ पर है। FFFF तो मतलब किसी भी पोर्ट पे हो सकता है, हाँ है ना? मैंने क्या बोला था, स्विच परफॉर्म्स द ब्रॉडकास्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना? बस, तो फिर स्विच के पास और कोई चारा छोड़ा ही नहीं, कंप्यूटर ने उसको बोला कि भाई तू उसको सब तरफ से फॉरवर्ड मार दे, ब्रॉडकास्ट मार दे उसको। जब इंफॉर्मेशन यहां पर पहुंची तो इसने देखा कि डेस्टिनेशन मैक क्या वो मैच हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? ये ब्रॉडकास्ट है, ये 0B है, क्यों नहीं मैच हो रहा? भाई ब्रॉडकास्ट मैक है तो ब्रॉडकास्ट मतलब तो सबको एक्सेप्ट, सब लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, तो ये भी एक्सेप्ट कर सकता है मतलब। अब डेस्टिनेशन आईपी भाई ने क्या लगाई हुई थी, 1.1 है, क्या मैं 1.1 हूँ? 1.2 है ये,
तो ड्रॉप नहीं हो गया क्या? सेम वे ये भी बेचारा ड्रॉप मार देगा, है ना। लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन इस वाले कंप्यूटर के पास आई तो इस कंप्यूटर ने देखा कि भाई डेस्टिनेशन मैक कमाल है, मैच हो रहा है, डेस्टिनेशन आईपी भी वेरी गुड। फिर ये क्या करेगा, सोर्स मैक को कर लेगा लर्न। लर्न मतलब देखेगा कि सोर्स मैक क्या है, क्या लर्न कर रहा है, सोर्स मैक क्या है, 0A है। अच्छा, फिर ये दो सोर्स आईपी को भी लर्न कर लेगा। सोर्स आईपी क्या है, 1.1। तो इसने लर्न क्यों करा, क्योंकि दोस्त लर्न करके ये अपने पास आर्प की एक मेमोरी बनाएगा। आर्प की मेमोरी छोटी सी होती है इसलिए उसको बोलते हैं आर्प कैशे। कैशे मतलब छोटी सी टूसी मेमोरी। हाँ ठीक है, ठीक है, मान लो कि ये 1.1 है। मैं यही बस, हाँ मैं यही चाहता था कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि उसमें बोलो कि भाई ये मैच कैसे हो रहा है। अब उसने ये देख लिया कि डेस्टिनेशन आईपी भी मैच हो रही है, फिर वो देखेगा कि भाई ये डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 1.1, और मेरी खुद की आईपी क्या है, 1.1, मैच हो रहा है। अब सोर्स आईपी उसने देखी 1.1, अरे दो कम, हाँ अब बोलने तो दो मेरे को। अब उसने यही तो देखा ना जो अब क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि दो आईपी सेम कैसे होगी, हाँ या ना। बस तो फिर यहाँ पर ना एकदम से एक मैसेज फ्लैश हो जाएगा, मैसेज के ऊपर यहाँ पर क्या लिखा होगा, आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्शन। समझ में आया। आईपी जब आपने देखो ये वाला प्रोसेस आप मैनुअली नहीं कर रहे, ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है। अगर आपने गलती से इस डिवाइस पे आपने सेम आईपी दे दी है तो ये आईपी अपने आप ही अपने आप को पिंग मारेगा, ये वाला कंप्यूटर भी अपने आप ही अपने आप को पिंग मारेगा। सारे कंप्यूटर यही काम करेंगे ताकि बस वो चेक कर पाए कि क्या भाई मेरी सेम आईपी मेरे नेटवर्क में कहीं और दी गई है। तो अगर दी गई है तो ये आईपी एड्रेस कन्फ्लिक्शन मैसेज जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। यस सर। बस ट्रबल शूट हो गया। नहीं आया भाई, एक नेटवर्क में ठीक है दो कंप्यूटर्स को सेम आईपी है, राइट। अगर दे दी है तो, अगर दे दी है तो कंप्यूटर्स के पास, अगर भाई इंसान हो, कभी गिरे हो बाइक पे से, हैं कितनी बार, 2-3 बार। जब पहली बार में गिरे थे तो अकल नहीं आई, दूसरी बार में क्यों गिरे, चलो दूसरी बार में गिर गए तो क्या अकल नहीं आई, तीसरी बार तो फिर से गिरे। अब वही बात है यार, भाई इंसान से ही गलती होती है, यही बोलते हैं ना। तो भाई अगर गलती से आपने दो कंप्यूटर में सेम आईपी दे दी फिर डिवाइस सपने थोड़ी आएंगे, है ना, नहीं आ सकते थे ना। यहाँ से ऐसे करके इसके सपने का तरीका है, डिवाइसेस को अपने आप पता लग जाता है उनका यहाँ में डिवाइस। हाँ जी सोर्स आईपी है तो 1.1 और सोर्स मैक 0 है। जब डेस्टिनेशन आईपी दे 1.1 वो डेस्टिनेशन मैक मालूम नहीं है तो 1.1 तक तो मैक एड्रेस मालूम है। हाँ, अब देखो दोस्त, अगर उसको मैक एड्रेस मालूम होता, राइट, अगर वो मैक एड्रेस लगा लगाया भेजता तो क्या वो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो पाती। मैं तो चाहता ही ये था कि इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो। याद रखना यहाँ पर स्विच ने ब्रॉडकास्ट नहीं मारा, स्विच से ब्रॉडकास्ट करवाया गया। अगर मैं यहाँ पर एफ 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 लिख रखा है मैंने, है ना, अगर मैंने यहाँ पर एफ 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 लिख रखा है, मैं सीधा सीधा बताता नहीं भाई मेरे को तो पता ही है यहाँ पर मुझे जाना है। भाई अगर आपको मेरा ईमेल एड्रेस पता होता तो क्या मुझसे यहाँ पर पूछते आप, सीधा सीधा मेल ही ड्रॉप करते, है ना। ईमेल की अपन ऐसी पैसे कराने, सीधा सीधा आपको मेरा ईमेल एड्रेस पता है, सीधा सीधा मेल मारोगे, नहीं भाई यही लो भी, खत्म कहानी, है ना। लेकिन अगर आपको नहीं पता मेरा ईमेल एड्रेस तो पहले मुझसे पूछोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, तभी तो आप मेल करोगे। तो अगर आप मुझसे पूछोगे नहीं तो आपको सपने नहीं आएंगे, सही बात है। इसीलिए मैंने यहाँ पर दोस्त एफ 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 लगाया ताकि सबको ताकि वो सबके पास भेज सके और प्रॉपर पता लगे। क्लियर हुआ कुछ। ये प्रोसेस हर बार रिपीट होगा जब भी हम नहीं नहीं, ये प्रोसेस तभी होगा जब एकदम से आपने एक स्विच के साथ में 4 कंप्यूटर लगा दिए या 10 कंप्यूटर लगा दिए। तो जैसे ही आपने कंप्यूटर्स लगाए हैं, कंप्यूटर्स पे आपने आईपी एड्रेस दिया है, जैसे ही आपने कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस दिया, कंप्यूटर अपने आप ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। करके दिखाओ।
अभी ये पैकेट ट्रेसर मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, इसमें क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस मैं इसमें कुछ कर रहा हूँ। जो आपको चाहिए वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये स्विच है, ये मैंने ले लिए दोस्त 2 कंप्यूटर, इनको मैंने कर लिया आपस में कनेक्ट, हो गए। इस कंप्यूटर को जाकर के आईपी एड्रेस दे दूं 1.1.1.1, इस पे आईपी एड्रेस दे देता हूं मैं 1.1.1.2, दे दिया, दे दिया। अब देखो क्या मैंने, आजा बेटा, क्या मैंने एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे क्या मैंने किसी टाइप का कोई भी मैसेज मैंने फॉरवर्ड फॉरवर्ड करवाया कुछ अभी तक? नहीं करवाया ना। स्विच के पास जाओ जरा, कह रहे हैं कि मतलब या तो बैच आपके रहे। सबसे पहले फ्रेंड्स आई प्रॉमिस मैंने भी किसी को किसी से कोई पिंग नहीं कराया है, मैंने कुछ भी नहीं करा, ठीक है। बस मैं यहाँ पर स्विच पे जाऊँगा और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, शो मैक एड्रेस टेबल। वाह, आज इसने लर्न ही नहीं करा, अभी 2 घंटे पहले जो पिछला बैच था उसमें लर्न कर रहा था। वेरी गुड, अभी देखो एक बार, अभी लर्न कर जाएगा वैसे ये दोस्त पैकेट ट्रेसर है। पैकेट ट्रेसर एक सॉफ्टवेयर है विच इज़ फुल ऑफ बग्स, तो इसके अंदर कोई चीज़ अभी हो, कोई चीज़ अभी 10 मिनट बाद ना हो, किसी की कोई गारंटी नहीं है इसमें। जीएनएस से भाई मैं स्विचेस नहीं कनेक्ट कर सकता ना दोस्त। तो वीडियो देखो आज की क्लास में रहेगी कितनी 6:30 कहाँ पे? C1। हाँ जी दोस्तों देख लो फिर से, आप देखते हैं लर्न हुआ या नहीं हुआ। नहीं हो रहा भाई, रियल डिवाइसेस में हो जाता है यार ये, ठीक है। अभी पिछली वाली क्लास में जब कर रहा था प्रैक्टिकल उसमें भी हो रहा था, अब नहीं हो रहा, तो इसकी किसी की कोई गारंटी नहीं है। पैकेट ट्रेसर है ये, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्विचेस हैं वो अपने आप लर्न कर लेते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस होता है ना, जो ये मैंने बताया, ये अपने आप ही चल रहा है। तो स्विचेस को तो मैक एड्रेस टेबल अपने आप ही लर्न हो गई ना, स्विचेस को पता लग गया ना कि भाई F01 पे 01 मैक है, F02 पे 02 मैक है, ये स्विचेस को अपने आप ही पता लग गया ना दोस्त। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब अगर ये जो पूरा का पूरा मैंने प्रोसेस बताया ना, जो ये अपने आप को ही करता है पिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्रेशियस आर्क, ठीक है। जिसमें डिवाइस खुद को सोर्स आईपी, खुद को डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक खुद का और डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट रख के भेजता है ताकि वो क्या चेक कर सके? आईपी एड्रेस कन्फ्लिक्शन चेक कर सके। सही है, गुड। हाँ अगर डेस्टिनेशन में अलग अलग होते हैं, मतलब कुछ वो रिप्लाई करता है राइट साइड वाला, तो हाँ, अब मैं दोनों डेस्टिनेशन मैक अलग अलग लगाए कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन आईपी अलग अलग लगाए कर रहा हूँ। देखो अब क्या है, मान लो कि ये जो है 1.1, ये जो 1.1 है ये सोर्स आईपी इसका खुद का है, डेस्टिनेशन आईपी मान लो 1.3, ठीक है। तो फिर ये डेस्टिनेशन मैक वापस वही FFFF वाला लगाएगा और फिर कोड वापस वही लगाएगा 0x806 एंड रिक्वेस्ट कोड 8, हाँ या ना। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुंची तो इसने ड्रॉप ही मारा फिर से, यहाँ पहुंची तो इसने ड्रॉप मारा फिर से, लेकिन जब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहुंची दोनों चीज मैच कर रही है। रुक जा, अब ये 1.3 है, ठीक है। अब ये 1.3 है, तो ये सब कुछ मैच कर रहा है भाई। मेरे को आईपी एड्रेस कन्फ्लिक्शन मतलब ग्रेशियस आर्क के थ्रू मेरे को पता लग गया कि 2 कंप्यूटर्स के मैक एड्रेस सेम है, तो मैंने इसके आईपी एड्रेस, सॉरी 2 कंप्यूटर्स के आईपी एड्रेस सेम है, तो मैंने इसका आईपी एड्रेस चेंज कर दिया। इसीलिए तो मैंने करा था ना ये प्रोसेस। बस आप देखो, सोर्स मैक और सोर्स आईपी को मैं लर्न करूंगा और कहां पर सेव करूंगा? अपनी आर्क कैशे में, जिससे मुझे पता लग गया कि जब भी मैं 1.1 के पास जाऊंगा तो उसका मैक एड्रेस क्या है? 0A है, हाँ या ना? गुड। अब साथ में ये देखेगा दोस्त, अब टाइप वाली चीज, टाइप के अंदर क्या लिखा हुआ है कि इसने मुझे आर्क के लिए क्या भेजा है? रिक्वेस्ट भेजी है आर्क की,
है ना। अब दोस्त मैं एक बात बोलता रहता हूँ हमेशा, कंप्यूटर नेटवर्क्स आर वेरी हम्बल, वेरी नोबल, वेरी जेंटल, वेरी पोलाइट। भाई तूने मेरे को रिक्वेस्ट करी है तो मैं तेरे को रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। अब रिप्लाई कैसे करेगा? सोर्स आईपी इज 1.3, सोर्स मैक इज 0C, डेस्टिनेशन आईपी इज, और डेस्टिनेशन मैक इज 0A, क्योंकि मैं उसको लर्न कर चुका हूं ना। अब भाई जब मेरे को डेस्टिनेशन आईपी नहीं पता था, डेस्टिनेशन मैक मेरे को नहीं पता था, तब तो मैंने आर्प का कोड लगाया था। लेकिन अब तो मेरे को पता है, तो मैं आर्प का कोड तो नहीं लगा सकता ना। अब मैं एक नॉर्मल टाइप की तेरे को आईपी सर्विस ही तो भेज रहा हूँ, और क्या भेज रहा हूँ, हाँ है ना। बस तो फिर ये कोड लगाएगा 0x800 विद रिप्लाई कोड 0, कि मैं तेरे को किसी आईपी सर्विस का रिप्लाई सेंड कर रहा हूँ। समझे बात को? अब फिर ये बंदा इस इंफॉर्मेशन को यहाँ छोड़ेगा, है ना। नहीं यार, Yes, sir. शक्ल तूने गद्दी से बना रखी है। तो अब इसने ये चीज इंफॉर्मेशन रिसीव करी है, स्विच ने। स्विच का मैंने क्या बोला था, इट ऑलवेज लर्न द सोर्स मैक। अब की बार सोर्स मैक क्या है? 0C। ओ मत बोलो भाई, 0 बोलो इसको, ठीक है। 10C कहां पर है? F03 पे, और ये भी डायनेमिकली ही लर्न हुआ है ना। आप देखो, पहली बार में कंप्यूटर ने भेजा था FFFF, तो फिर स्विच को नहीं पता था ना वो कहां पर है, तो स्विच ने ब्रॉडकास्ट मारा था। अब की बार उसने लगाकर भेजा कि भाई डेस्टिनेशन मैक है क्या? 0A। और कंप्यूटर तो काम ही मैक एड्रेस के बेस पे करता है ना। कंप्यूटर अपनी आर्क टेबल में देखेगा कि 0A मैक एड्रेस कहां पर है, कैम टेबल में देखो। 1.1 आईपी के बारे में स्विच को कुछ नहीं पता, स्विच को आईपी से कोई लेना देना नहीं है। 0A मैक एड्रेस F01 पर है ना। बस तो फिर मैं इसको बजाय ब्रॉडकास्ट मारने के सिर्फ यहीं से भेजूंगा। तो मतलब फाइनली क्या मिला मुझे? हैप्पी एंडिंग। दिस इज हाउ स्विचेस वर्क्स। स्विच, हाँ सर जो स्विच जो है जो भी कैमरे में जो बनाता है, तो ये फर्स्ट टाइम में जब ग्रेशियस आप जब बनती है उसी टाइम बना देता है, या फिर जैसे आप कभी आपने कहा कि फर्स्ट टाइम ये बनती रहती है, है ग्रेशियस आर्क में बनती है, ग्रेशियस आर्क में बनती है, ग्रेशियस आर्क में बन गई, चुप रह, ग्रेशियस आर्क में बन गई। लेकिन इस कंप्यूटर को तो अभी भी उसका मैक एड्रेस नहीं मालूम ना, तो कंप्यूटर तो अभी भी एफएफए में लगाएगा। स्विच को तो पता है कि भैया वो 0B पे जाना चाहता है। यार आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस नहीं है, ठीक है, तो आप नेटवर्क बुल से पूछोगे। अब उनको तो पता है मेरा ईमेल एड्रेस क्या है, लेकिन उनको सपने थोड़ी आएंगे। अगर आप सीधा ही उनसे बोलो कि भाई, आप उनसे जाकर यूँ बोलो कि भाई मुझे अभिषेक का ईमेल एड्रेस दे दो, तो वो आपको सीधा सीधा मेरा ईमेल एड्रेस दे देंगे। लेकिन अब आप उनको जाकर बोलो कि भाई मेरे को उस ट्रेनर का ईमेल एड्रेस दे दो जो 3 से 5 बैच लेता है C3 क्लासरूम में, और ब्ला 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 ब्ला, आपने सारी चीज बोली है। अब पहले तो उनको ये देखना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है। 3 से 5 वाला बैच अभिषेक का C3 में होता है, कि अब C3 में किसका बैच होता है? 3 से 5 CCNA का बैच है, बहुत सारे बैच हैं, लेकिन C3 में तो अभिषेक का ही बैच है, ठीक है। CCNA का बैच है, वो भी अभिषेक का है, ठीक है। तो अब वो मेरा ईमेल एड्रेस देखेंगे, फिर आपको बताएंगे, हाँ या ना, हाँ है ना। अगर आप पहले ही जाके बोल देते कि मेरे को सीधे सीधे बता दे अभिषेक का ईमेल एड्रेस, सीधे सीधे बताते, वरना उनको डेटाबेस में लुक करना पड़ गया, हाँ है ना। अगर इस कंप्यूटर को, स्विच को तो सब पता है सबके मैक एड्रेस की, F01 पे 0A है, 02 पे 0B है, 03 पे 0C है, 04 पे 0D है ना। स्विच को तो पता लग गया ना ग्रेशियस आपके थ्रू। लेकिन क्या कंप्यूटर को पता लगा अभी तक? क्योंकि कंप्यूटर ने तो एक बार भी कम्युनिकेशन नहीं करा, तो उसको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। समझ में आई बात? दैट्स समथिंग अबाउट द स्विच। अब देखो दोस्त, स्विच के बारे में एक और बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, आखिरी वाली। कि दोस्त ये जो स्विच है ना, स्विच के डिसीजंस, आप इसको डिसीजंस भी बोल सकते हो, आप इसको फंक्शंस भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। स्विच के डिसीजंस या फंक्शंस क्या होंगे? सबसे पहला डिसीजन तो क्या है, फंक्शन क्या है? एड्रेस लर्निंग, बल्कि डिसीजन की जगह इसको फंक्शन बोलो ज़्यादा अच्छा है। एड्रेस लर्निंग,
अब ये जो यहाँ पर इसने कैम टेबल जनरेट करी है वो इसने एड्रेसेस को लर्न ही तो करा है और क्या करा है, हाँ है ना। दूसरी बात क्या है, इसको बुक में तो लिखा हुआ है फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ फॉरवर्डिंग बेस्ड ऑन फिल्टरिंग। कि भाई जब कंप्यूटर ने लगाकर भेजा 1.3 ने कि डेस्टिनेशन मैक 0A है, तो स्विच ने अपनी कैम टेबल में देखा एड्रेस लर्निंग मतलब कैम टेबल में एंट्री डालना, हाँ है ना। और फॉरवर्ड करने से पहले फिल्टर करना मतलब अपनी कैम टेबल में देखेगा कि भैया ये 0A कहाँ पर है, 0A वहां पर है, तो वहीं से भेजो। सही बात, वही बात। चलूं आगे। और तीसरा डिसीजन इसका क्या होता है दोस्त, लूप अवॉइडेंस। लेकिन ये जो लूप अवॉइडेंस है ये हम प्रॉपर स्विचिंग में ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे। वैसे तो स्विचिंग के बारे में इतनी बात भी नहीं करते स्टार्टिंग में, पहले ही दिन में जो मैंने आपको बता दी है। लेकिन मेरा कारण, इसका मोटो मेरा ये है कि हम स्विचेस को भी थोड़ा थोड़ा तो यूज़ करते रहेंगे, तो हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि स्विच काम कर तो कर कैसे रहे, वरना अंधेरे में तीर मारने वाले से कोई फायदा नहीं होता। सही बात है, आगे चलिए। स्विच हो गया। अब स्विच के थ्रू मैं ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक कर सकता हूँ ना स्विच में, कैसे, VLANs के थ्रू, है ना। बस ब्रिज, जस्ट इमेजिन, इफ यू वांट टू थिंक अबाउट ब्रिज, जस्ट इमेजिन द स्विच विदाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ VLAN। एक स्विच जिसके अंदर VLAN नाम की चीज है ही नहीं, मतलब एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा और उसको मैं ब्रेक भी नहीं कर सकता, वही तो ब्रिज है। हब के बाद ब्रिज आया था, लेकिन ब्रिज के साथ प्रॉब्लम क्या थी, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है जिसको मैं ब्रेक कर ही नहीं सकता, प्रॉब्लम हो गई ना। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फिर आया था बाद में स्विच। अब ब्रिजेस भी कहीं पर यूज नहीं होते, ब्रिज भी पुराने जमाने की बात हो चुकी है। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्ट स्विच बताता विदाउट हब तो क्या समझ में आता, इसीलिए मैंने पहले हब कराया। अब राउटर की बात करें क्या, लिखना है, अभी लिखने को दे दूंगा, बहुत टाइम दूंगा, रुको। राउटर के बारे में क्या है दोस्त, राउटर के बारे में भी आपको बस इतना देखना है कि राउटर का काम क्या होता है। अब किस किस घर में राउटर है, बस एक के घर में ही है, दो, बस तीन, चार, धीरे धीरे उठा रहे हो, एक ही बार में उठा दो यार, 4-5 लोग। ओके फ्रेंड्स, आई एम सॉरी टू से किसी के घर में राउटर नहीं है, दोज आर नॉट द राउटर्स। वेरी गुड, समझदार है। दोज आर नॉट द राउटर्स, दोज आर जस्ट द मॉडम। मॉडम जिनको वो राउटर बोल के बेचते हैं, सच्चाई है। मॉडम्स को वो लोग राउटर बोल के बेचते हैं। लिंक्स इसके होंगे, डी लिंक के। दोस्त पता हूँ क्या यार, ये जो राउटर्स है ना मेरे पास, एक एक राउटर साला 2-2 लाख का है, और वो हमारे घर में, हम उसको इंटरनेट का दे रहे हैं 500 रुपये महीने का, और 500 में 2 लाख का डिवाइस घर पे लगने जाएगा, पागल है जरा। ऐसे थोड़ी होता है यार, ये भी तो बात है। अब तो दोस्त राउटर का एक्चुअली काम क्या होता है, राउटर का काम इंटरनेट प्रोवाइड करना नहीं होता। राउटर का काम होता है, इट इज यूज टू लेट द डिफरेंट नेटवर्क्स कनेक्ट, और यू कैन से कम्युनिकेट, कुछ भी बोल लो, विद ईच अदर। और ये जो सिस्को के राउटर्स है ना, इन पे भी अगर आप चाहते हो इंटरनेट चले, तो आपको राउटर को पहले मॉडेम से जोड़ना पड़ेगा, या फिर राउटर को एक और डिवाइस होता है CSU DSU, उससे जोड़ोगे। किसी ने, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, किसी न किसी डिवाइस से जोड़ोगे, उसके बाद राउटर के अंदर भी इंटरनेट आएगा। राउटर में ऐसे नहीं होता कि राउटर टिका दिया आ गया इंटरनेट, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, बस अभी राउटर के बारे में इतना समझ लो कि इसका काम होता है डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करना, या डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाना, दैट्स इट। ठीक है। और फायरवॉल का काम होता है कि वही जो डिफरेंट नेटवर्क्स है ना, कि कोई अनवांटेड नेटवर्क किसी कोई एक्स नेटवर्क किसी वाई नेटवर्क से कम्युनिकेट ना कर पाए। मैं रोकना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी टर्म्स लगाना चाहता हूँ, तो भी यूज, दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर फायरवॉल हियर। ठीक है। और फायरवॉल कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता जैसे माइक्रोसॉफ्ट में देते हैं ये। फायरवॉल दोस्त एक प्रॉपर डिवाइस है, बहुत महंगा डिवाइस है फायरवॉल, एक प्रॉपर डिवाइस होता है। ठीक है।
अब कल हम लोग शुरू करेंगे OSI मॉडल। आज के लिए खत्म कर दें फिर। अब दोस्त लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हाँ मैं आपको वो लिखने के लिए देता हूँ, रुको। एक बात दोस्त हमेशा याद रखना यार कि अगर तो कल पढ़ के नहीं आए तो नुकसान है। हाँ बोलो बुक नहीं मिली, है ना? वेरी गुड, ये वीडियो देख लेना, सिर्फ ये वीडियो देख के आ जाना। अब बोल दो पेन ड्राइव नहीं लाए, वेरी गुड। कल जल्दी आ जाना, मेरे से कल ले लेना मेरे से। जो भी करो, जैसे भी करो, करो, पढ़ो।